तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तीसरे मुंडक के पहले खंड के 8वें मंत्र से पाठ करते हैं। 3-1-8। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश। प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानाम्। यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। यं यं लोक
मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामाः ते शुक्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा
परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद। ब्रह्मैव भवति नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। तदेतदृचाभ्युक्तम् क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा। स्वयं जुह्वत् एकर्षि श्रद्धयन्तः। तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत्। शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। तदेतत् सत्यम् ऋष्यङ्गिरा पुरोवाच। नैतच्चीर्णव्रतोऽधीते नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः। कल हमने तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र और दूसरे खंड के प्रथम मंत्र पर थोड़ा विचार किया। दोनों ही मंत्र ज्ञानी की महिमा के बारे में हैं और श्रुति कृपा करके साधक का मार्गनिर्देश करती हैं कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य की कमी का अनुभव होता है तो तुम ब्रह्मज्ञानी के पास जाओ। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, स्वरूप बोध में जो स्थित हो गया है, ऐसा वो जो ज्ञानी है वो अपने लिए जो संकल्प करता है वो भी पूरा होता है और दूसरों के लिए जो संकल्प करता है वो भी पूरा होता है। इसलिए तस्मात् आत्मज्ञम हर्चयेत् भूतिकामः। जो ऐश्वर्य कामी हैं, भूतिकामः हैं, उनको ऐसे आत्मज्ञ की अर्चना करनी चाहिए। भाष्यकार ने लिखा था, पूजयेत् पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी। पाद प्रक्षालन, पूजा, सेवा, नमस्कार आदि से अर्चना करनी चाहिए। अगर ऐश्वर्य का कामी है तो उसको भी आत्मज्ञ की अर्चना करने से लाभ होगा। और दूसरे मुंडक के प्रथम मंत्र में कहा था कि जो अकामाः हैं, जो निष्काम हैं, अर्थात जो मुमुक्षु हैं,
अकामा का अर्थ है कि सांसारिक कामनाएं नहीं हैं उस तरह की, लेकिन जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुमुक्षु हैं, ऐसे जो निष्काम मुमुक्षु हैं, अकामाह हैं, कहा उनको भी ज्ञानी की उपासते पुरुषम, ऐसे आत्मज्ञ की उपासना करनी चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा कि वे मुक्त हो जाएंगे। मुमुक्षु थे, मोक्ष की इच्छा थी, अगर ऐसे आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये भूतिकामाह नहीं है, ये मुमुक्षु हैं, ये अकामाह हैं। और इस कारण से कहा धीरा, ये क्या हैं, ये भूतिकामाह नहीं है, ये धीरा हैं। धीरा का अर्थ क्या है, गीता जी में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख दुख सुख समम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो दुख सुख में समान भाव रख पाता है वही धीर है, और वही उस अमृत आत्मा को प्राप्त करने का अधिकारी भी होता है। तो धीर की बड़ी महिमा है। यहां अकामाह को ही धीरा भी कहा है इस मंत्र में, कि जो अकामाह हैं, जो धीराह हैं, जो निष्काम साधक हैं, मुमुक्षु हैं, वो जब ऐसे ज्ञानी की उपासना करते हैं तो उसकी फलश्रुति क्या होती है, कहा शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति, शुक्र का अतिक्रमण कर जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो जीव के संसरण का क्रम बताया, गीता जी में बताया कि पहले वर्षा होती है, फिर अन्न में जाता है, फिर अन्न से पिता के अंदर प्रवेश करता है, फिर पिता के अंदर से फिर माता के अंदर जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा कि गर्भवास से बचता है। यहाँ पे श्रुति क्या कहती है, शुक्रम एतत्, यानी पिता के ही शरीर में नहीं गया तो फिर माता के शरीर में जाएगा कैसे। कहा शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति, वो वीर्य का ही अतिक्रमण कर देता है, पिता के ही शरीर में प्रवेश नहीं करता। तो इस प्रकार से वो संसरण के पार चला जाता है। अब वो संसरण से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो भी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पहली पंक्ति में कहा कि जो ज्ञानी है उसका ज्ञान कैसा है। ये प्रथम पंक्ति में बताया कि वो जो ब्रह्मज्ञानी है वो क्या जानता है। कहा सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, वह ज्ञानी ये जानता है कि ये जो ब्रह्म है यही परम धाम है। धाम का मतलब क्या होता है, आश्रय, स्थान। हर चीज एक स्थान में ही रहती है। हम लोग क्या समझते हैं कई बार कि दुनिया दुनिया में रहती है। भाई दुनिया, ये कमरा है तो धरती पे रहता है, धरती आकाश में रहती है तो आकाश भी कहीं रहता है। अब ये कह देना कि वो उसी में रहता है, ये इलॉजिकल है। हर चीज कहीं रहती है, किसी और चीज में रहती है। हम सोचते हैं आकाश आकाश में रहता है, दुनिया दुनिया में रहती है। ज्ञानी की अनुभूति क्या है कि नहीं, ये सारी सृष्टि ब्रह्म में रहती है। वो ब्रह्म जो है परम धाम है, वो परम आश्रय है। पूरी सृष्टि का आश्रय वह ब्रह्म ही है। सवेद, इस प्रकार से वह जानता है कि परमम धाम कौन है, ब्रह्म ही परम धाम है। और उस परम धाम ब्रह्म को वो ज्ञानी जानता है। अर्थात पूरी सृष्टि का आश्रय है, पूरे जगत का आश्रय है, सारे जीवों का आश्रय है, और ईश्वर का आश्रय भी वही है। हमारी सब कामनाओं का आश्रय भी वही है। कुछ है ही नहीं जिसका आश्रय वो न हो। समष्टि का आश्रय है। अंतर जगत से बाह्य जगत तक, जीवों से लेकर के जड़ जगत तक, परा प्रकृति से अपरा प्रकृति तक,
क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक सबका आश्रय वो ब्रह्म ही है। सवेद एतत् परमं ब्रह्म, और वो ज्ञानी उस ब्रह्म को इस रूप में जानता है, सर्वाश्रय के रूप में जानता है, और वो परम है। परम का अर्थ क्या है? इससे बड़े ये, इससे बड़े ये, इससे बड़े वो। आर्मी में कहते हैं कि भाई ये शौर्य चक्र है, अशोक चक्र है, फिर ये चक्र है, फिर महावीर चक्र है, और सबसे बड़ा चक्र कौन है? परमवीर चक्र। उससे बड़ा कोई चक्र नहीं। तो परम मतलब उत्कृष्टतम, जो इस सृष्टि का उत्कृष्टतम है, वो परमम ब्रह्मधाम क्या है? परमम ये ब्रह्म ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये सब कुछ का आश्रय है और ये सर्वोत्कृष्ट है, ये परमम है। इस बात को जानता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जगत की कोई उपलब्धि नहीं है, कुछ भी नहीं। कहा यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, वो ये भी जानता है कि ये जो परमम है, जो धाम है, जो ब्रह्म है, इसी में विश्वम निहितम, विश्व विश्व में नहीं, दुनिया दुनिया में नहीं रहती है, इसी ब्रह्म में विश्व समर्पित है, अर्पित है, निहित है, इसी में विश्व रहता है। पूरी सृष्टि इसी ब्रह्म में निहित है, समर्पित है, आश्रित है। यत्र निहितम विश्वम, विश्व इसी में निहित है। और ये कैसा है? ये छुपा हुआ है? कहा नहीं, भांति। अरे ये तो प्रकट कर रहा है, हमारी एक वाणी में प्रकट कर रहा है, दर्शन में प्रकट कर रहा है, श्रवण में प्रकट कर रहा है, चलने में प्रकट कर रहा है, सुनने में प्रकट कर रहा है। ये छिपा हुआ नहीं है, ये एक एक बात में अपने को प्रकट कर रहा है। सृष्टि में अपने को जन्माने की क्षमता अगर है तो इसी चेतन के कारण है, ब्रह्म चेतन से, और हमारे अंदर जानने की क्षमता भी इसी ब्रह्म चेतन के कारण है। तो ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हमें जो भी चेतना अपने अंदर अनुभव होती है, ये चेतना उस ब्रह्म की ही है। वो ब्रह्म ही स्वयं प्रकाश है, बाकी सब कुछ पर प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसके भासमान, उसकी चेतना से, उसके प्रकाश से ही सूर्य चंद्र तारे, हमारे नेत्र मन बुद्धि सब ज्योतित हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो भाति है तो सब कुछ अनुभाति है। वो अगर भाति न हो, स्वयं प्रकाश न हो, तो कोई चीज प्रकाशमान नहीं हो सकती, ज्योतित नहीं हो सकती, चेतनवान नहीं हो सकती। कहा वो स्वयं प्रकाश है, भाति। तमेव भांति अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जो भी इदम कोटि में प्रकाशमान है, वो सब उसकी कृपा से ही प्रकाशमान है। स्वयं ज्योतित तो, स्वयं प्रकाश तो वो ब्रह्मधाम ही है। और कहा वो क्या है? वो मलिन है? नहीं। जीव का चित्त मलिन हो सकता है, संसार में किसी प्रकार की गंदगी, मलिनता, दोष हो सकते हैं, उसमें न कोई मलिनता है न दोष है। वो तो शुभ्रम, शुभ्रम का अर्थ है शुद्धम, वो तो शुद्ध है, उसमें कभी कोई किसी मलिनता का स्पर्श हुआ ही नहीं। शुभ्रम, वो तो शुद्ध है। कहा ऐसे उस परम ब्रह्म धाम को, जिसमें ये सारा विश्व निहित है और जो स्वयं प्रकाश है, जो शुद्ध है, उसको जो जानता है, इस रूप में जानता है, वो ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी की अगर मुमुक्षु भी उपासना करता है तो फिर वो संसरण से मुक्त हो जाता है। ये जो अंतिम खंड है, ये एक प्रकार से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का खंड है। किस प्रकार से इस जीव को जीवन मुक्ति प्राप्त हो और फिर विदेह मुक्ति भी प्राप्त हो। और मुक्ति मरने के बाद तो होती नहीं। वेदांत का सिद्धांत यही है कि मुक्ति अगर होगी तो जीते में ही होगी, और नहीं तो अगला शरीर और अच्छा मिलेगा, परिस्थितियां अच्छी मिलेगी, और फिर वहां साधना प्रारंभ होगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम,
यततो च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। अगले शरीर में फिर वहीं से साधना प्रारंभ होगी और हो सकता है अगले शरीर में मुक्ति हो जाए, लेकिन मुक्ति तो जीते जी ही होगी। वेदांत मरने के बाद मुक्ति का आश्वासन नहीं देता। साधो जीवत में कर आशा, मोहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। साधो जीवत में कर आशा, जीते जी ही जो होना है। सदशास्त्र का अध्ययन जीते जी हो सकता है, सदगुरु जीते जी मिल सकता है, श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना जीते जी हो सकती है। सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ये जो साधनाएं बताई थी वो भी जीते जी ही हो सकती हैं। मरने के बाद तो फिर तुलसी बाबा ने कहा, काकभूषुंडी जी से कहा कि भाई ये कौए का शरीर जो है क्यों रखे हुए हो? तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया भगवान ने, कितने शरीर तुमने बदले, ये शरीर क्यों रखे हो? उन्होंने कहा कि देखो इसी शरीर में चूंकि मुझे ज्ञान हुआ इसलिए ये शरीर मुझे बहुत प्रिय है, कौए का हो चाहे जिसका हो, ज्ञान तो मुझे इसी शरीर में हुआ। और उन्होंने कहा कि भजन भी, तन बिनु भजन वेद नहीं वरना, तन बिनु भजन वेद नहीं वरना, शरीर नहीं है तो भजन कैसे होगा? इसलिए मैं भजन के उद्देश्य से भी, और चूंकि इस ज्ञान हुआ इस शरीर में तो मुझे प्रेम है, कौए हुए के शरीर से क्या फर्क पड़ता है? अष्टावक्र ने ये कहा था भाई 8 जगह से टेढ़ा भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान कैसा है, ज्ञान में तेजस्विता है कि नहीं है? बाकी स्थूल शरीर जो है टेढ़ा है, सीधा है। चमार कह दिया और कहा कि जनक की सभा में जब हंसे तो उनका चमार बैठे, चमड़े से परख करते हो? अरे ज्ञान से परख करो साधु की, चमड़े से क्या परख करते हो? उन्होंने कहा, अब वो बड़े गुस्सा हो गए, कोई चमार की सभा कह दिया। चमारों, हम समझते थे ज्ञानियों की सभा में आए, चमार की सभा में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, नदी टेढ़ी होती है, जल टेढ़ा नहीं होता है, गन्ना टेढ़ा होता है, रस टेढ़ा नहीं होता है, शरीर टेढ़ा हो सकता है, ज्ञान टेढ़ा नहीं होता है। ज्ञान तो टेढ़े शरीर में भी अच्छा हो सकता है। यहां कहा कि देखो जो निष्काम हैं, जो धीराह हैं, अर्थात भूति कामा को श्रुति ने धीराह नहीं कहा था। जो 10वें अंतिम पिछले खंड के अंतिम मंत्र के जो अधिकारी थे उनके लिए धीराह शब्द का प्रयोग श्रुति ने नहीं किया था, उनके लिए भूति कामा किया था। अर्थात जो संसार की कामनाओं में है, सम दुख सुखम धीरम, अभी उनके लिए मुश्किल होगा। सो अमृतत्वाय कल्पते भी मुश्किल होगा। उनके लिए फलश्रुति बताई थी कि ऐश्वर्य की कामना पूरी हो जाएगी, उनके लिए मुक्ति की फलश्रुति नहीं बताई थी। मुमुक्षु के लिए, अकामाह के लिए, धीराह के लिए कहा कि जब वो उसी ज्ञानी की उपासना करेंगे तो फलश्रुति बताई कि मुक्त हो जाएंगे। यानी उनको अधीराह कहना चाहती है, भूति कामाह को श्रुति अधीराह कहना चाहती है, और जो अकामाह हैं उन्हीं को धीराह कहना चाहती है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा कि देखो, ततः पूजार्ह एव असौ यस्मात् सवेद जानाति इति एतत् यथोक्त लक्षणं ब्रह्म परमं उत्कृष्टं धाम सर्व कामानां आश्रयम् आस्पदं यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि धाम्नि विश्वं समस्तं जगत् नेतम् अर्पितं यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम। भाष्यकार कहते हैं ये जो आत्मज्ञानी है ये सब के लिए पूजा के योग्य है। तथा पूजार्ह एव सो, अर्थात सबके लिए क्यों कहा कि जो विभूति कामी है, भूति कामी है, उसके लिए भी पूजा के योग्य है, और जो मोक्ष कामी है उसके लिए भी। अब यही दो तरीके के लोग होते हैं, या भूति कामी होगा या मोक्ष कामी होगा। कहा ये आत्मज्ञानी सबके लिए पूजा के योग्य है, इसलिए जैसा श्रुति में कहा गया है उस प्रकार से जो ज्ञानी ब्रह्म को जानता है
वो तो सबकी कामनाओं का आश्रय है। अकाम की कामना यानी मोक्ष कामियों का भी आश्रय है और भूति कामियों की कामनाओं का भी आश्रय है। कहा कि तम अपि एव आत्मज्ञम पुरुषम ये ही अकामाः विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षवः सन्तः उपासते परम इव सेवन्ते। कहा तम एव अपि अपि, उस आत्मज्ञानी पुरुष की जो अकामाः हैं। अकामाः की भाष्यकार ने अकामाः का अर्थ किया विभूति तृष्णा वर्जिता, यानी वो तो विभूति तृष्णा वाले थे, विभूति कामी थे। अकामाः का कहा जो विभूति तृष्णा वर्जिता है, उनको संसार के ऐश्वर्य की कामना नहीं है, वो हैं अकामाः। विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षवा, और वो मुमुक्षवा हैं, उनको संतः भी कह दिया। संतः उपासते, ऐसे जो हैं वो ज्ञानी की उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? परम इव सेवन्ते, जैसे वो परमात्मा की उपासना कर रहे हो, जैसे भगवान की उपासना कर रहे हो, इस प्रकार से ऐसे आत्मज्ञानी की उपासना करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी करीब करीब अंत में मंत्र आता है और वहां बताया कि देखो सद्गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए। तो कहा यथा देहे तथा देवे, जैसे हम अपनी सामान्य व्यक्ति जैसे देह की उपासना करता है, हर प्रकार से इसको सजा करके और इसको बचा करके रोग मुक्त करके आराम से रखना चाहता है, तो कहा जैसे तुम अपने देह का सम्मान करते हो, देह की रक्षा करते हो, देह की सेवा शुश्रूषा करते हो, देह को प्रेम करते हो। यथा देहे तथा देवे, जैसे देह के साथ तुम्हारा लगाव है ऐसा ही लगाओ, ऐसा ही प्रेम तुम भगवान के साथ रखो। यथा देहे तथा देवे, और यथा देवे तथा गुरु, और जैसा भगवान के साथ रखते हो वैसा ही गुरु के साथ भी रखो, सदगुरु के साथ, ज्ञानी के साथ रखो। कहा तब फिर क्या होगा? इस प्रकार से अगर तुम प्रेम करोगे, सेवा शुश्रूषा करोगे, तब तुमको भी बोध की उसी स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी जिसमें वो ज्ञानी स्थित है। कहा यहां कहा मुक्ति हो जाएगी। ते शुक्रम नृबीजम यद एतत् प्रसिद्धम शरीर उपादान कारणम अतिवर्तन्ति अतिगच्छन्ति धीराः धीमन्तः न पुनर्योनिं प्रसरन्ति। कहा जो धीरा हैं धीमंता, भाष्यकार धीर की परिभाषा भाष्य में सब जगह धीमंता ही करते हैं। बुद्धिमान, धीमंता, धी माने बुद्धि, धीमंता माने बुद्धिमान। वो बुद्धिमान उसी को मानने को तैयार हैं जो धीर है, यानी बाकी को वो बुद्धिमान मानने को तैयार नहीं। हम लोग कई बार बहुत चालाक, जो सांसारिक दृष्टि से चालाक होता है उसको बुद्धिमान मानते हैं। भाष्यकार धीरा का जो अर्थ करते हैं, भाष्य मैंने गीता भाष्य में किया उपनिषद में, धीरा का अर्थ धीमंता, बुद्धिमान करते हैं। विवेकी बुद्धिमान, धीमंता धीरा। और गीता जी में क्या? सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जिसको जो व्यथित नहीं होता द्वंद्वों से, जो दुख सुख में सम रहता है, उसको धीर कहा। भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में कहा नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्। नानुध्यायान बहून शब्दान, देखो बहुत ज्यादा शब्द रटने से नहीं होगा कि ये भी श्लोक रट लिया, वो भी श्लोक रट लिया, वो भी रट लिया, ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, तुरंत बता दिया कि उसमें। कहा नानुध्यायान बहून शब्दान, बहुत शब्द रटने से कुछ नहीं होगा। वाचो विगलापन ही तत्, ये तो जो बड़बड़ियापन है कि वाचो, ये कि वाणी का ऐश्वर्य तुमने एक तो कर लिया, तुमको बोध नहीं हो जाएगा इससे। वाचो विगलापनम ही तत्, ये तो वाणी का विलास है, बहुत ज्यादा शब्द याद करना। कहा देखो धीर होना असली बात है, श्लोक रटना असली। तमेव धीरो विज्ञाय, उस बोध को कौन प्राप्त करता है? धीर। धैर्य ज्यादा। सम दुख सुखम धीरम, देखो द्वंद्वों में समता बनाए रखना, इसी को तो भगवान ने योगा कहा था। सम दुख सुखम, वहां का समत्वम योग उच्यते,
समता को ही तो योग कहता है। कहा तमेव धीरो धीरो विज्ञान, उस ब्रह्म तत्व को जो धीर होता है वही जानता है। तमेव धीरो विज्ञान, और फिर क्या होता है, प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण, वो उस ब्रह्म बोध में, उस प्रज्ञा में वह ब्राह्मण स्थित हो जाता है। ब्राह्मण कौन, किसको कहा, बिना धीर हुए ब्राह्मण नहीं हुआ जा सकता है। ब्रह्म में रमण अगर करना है तो धीर होना आवश्यक है, द्वंद्वों में समता रखना आवश्यक है, और तब ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, तब यही बुद्धि, यही हमारी अर्थली विजडम, डिवाइन विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम उस परम सत्य के बोध को धारण करने में हमारा यही अंतःकरण समर्थ हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, और तब हमको जगत की जगह भगवान दिखाई देगा। आश्चर्य। कहा देखो हमारी दृष्टि चूंकि अध्यास पर ही रहती है, इसलिए हमको अधिष्ठान दिखाई ही नहीं देता। वो जो अधिष्ठान ब्रह्म है, अधिष्ठान परमात्मा है, वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि हमको अज्ञान के कारण जो अध्यस्त सृष्टि है, दुनिया है, वही सिद्धवत प्रतीत होता है, सिद्धवत प्रतीत होती है दुनिया, और इसलिए अधिष्ठान पर दृष्टि ही नहीं जाती। कहा देखो अधिष्ठान तो वो प्रभु है, वो चेतन है, वो ब्रह्म है, और ये जो भी प्रपंच है वो उस ब्रह्म पर ही आश्रित है। ये तो माइक है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्येव मोह सहाया। इसकी कोई ऐसी सत्ता नहीं है। ये तो सीप में चांदी की तरह है, ये तो मृग मरीचिका में जल की तरह है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा यही सत्य लगता रहेगा, सिद्धवत लगता रहेगा। या सुकृपा असुभ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपा रघुराई। तो भगवान कृपा कर दे, ज्ञानी कृपा कर दे, और किस पर कृपा करेगा, मोक्ष पर ही करेगा। भाई विभूति कामा पर वो कृपा करेगा तो उसकी कामना पूरी करेगा। तो इसलिए इतना तो हमको करना ही है कि कम से कम परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, कम से कम इस लोक की परीक्षा करके, जीवन की परीक्षा करके ये तो जान लें कि भगवान जैसी कोई चीज है, आत्मा जैसी कोई चीज है, ब्रह्म जैसी कोई चीज है, और वो पाने योग्य है, और पाने योग्य ही नहीं है, वही सबसे उत्कृष्ट है, परमम धाम। तब अगर मोक्ष की इच्छा होगी और दृढ़ इच्छा होगी और धीरता पूर्वक होगी तो निश्चित रूप से भगवान या तो किसी सद्गुरु को भेज देंगे या स्वयं अनुग्रह कर देंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक लेकर के भगवान ने कहा मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ और अज्ञान का नाश कर देता हूँ। यहाँ भाष्यकार ने लिखा कि देखो धीरा धीमंतः जो हैं वो जब उपासना करते हैं ऐसे ज्ञानी की, मुमुक्षु, तब फिर न पुनर्योनिम प्रसर्पंती, उनका प्रसर्पण, उनका संसरण फिर एक योनि से दूसरी योनि में नहीं होता, वो तो मुक्त हो जाते हैं। दूसरी श्रुति कोट की भाष्यकार ने न पुनः क्वचित रतिम करोति, अब फिर से वो कहीं भोग करने के लिए उत्पन्न नहीं होते, किसी बात में उनकी रति नहीं रह जाती, विरति हो जाती है, विरति की पराकाष्ठा, पर वैराग्य हो जाता है। कहा इस प्रकार से इस मंत्र का अभिप्राय क्या है, भाष्यकार ने निष्कर्ष दिया अतः तम पूजयेत इति अभिप्राय। इस मंत्र का अभिप्राय यही है कि ज्ञानी की पूजा उपासना की जानी चाहिए। अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो कितनी अच्छी बात है, ये आत्मज्ञान कितनी बढ़िया चीज है कि अगर ये हो तो खुद को तो सुख दे ही दे और दूसरे को भी सुख दे। अपने लिए तो कल्याणकारी हो ही हो, और दूसरे चाहे विभूति कामी हो या अकामा हो, मोक्ष हो, दूसरे अपने लिए भी सुख का कारण और दूसरे के लिए भी सुख का कारण। तो कहते थे कि देखो ये बात अगर दृढ़ता से बुद्धि में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति उसके लिए प्रयास अवश्य करेगा और कहेगा आओ फिर यह आत्मज्ञान जैसे मिलता हो वही करें।
इस प्रकार से ये पहले मंत्र में श्रुति ने जो मोक्षकामी हैं उनके लिए भी आत्मज्ञानी की उपासना का मार्ग बताया। दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? कामान्यः कामायते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। यहां श्रुति कहती हैं कि देखो, ये जो जीव संसरण में पड़ा हुआ है, एक शरीर से दूसरी शरीर की यात्रा में पड़ा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज। पूर्ण ये कब तक पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम होता रहेगा? और जननी जठरे, पता नहीं कितने गर्भ में प्रवेश किया और फिर जन्म हुआ। फिर कहा यह संसरण का कारण क्या है? श्रुति कहती है कि संसरण का कारण भगवान नहीं है और भगवान की इच्छा भी नहीं है और न प्रकृति है, न प्रकृति का कोई सिद्धांत है। इस संसरण का कारण जीव की इच्छा ही है। न भगवान की इच्छा है, न प्रकृति का कोई सिद्धांत है। इस संसरण के पीछे एकमात्र कारण है जीव की इच्छा। ये जीव अपनी कामनाओं के कारण ही संसरण में पड़ा हुआ है। श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है कामान्यः कामयते मन्यमानः। इस जन्म लेने के पीछे कारण क्या है? कहा ये जो भोगों की कामना है, कामान यह कामयते, ये जीव क्या करता है कि भोगों की कामना करता है। कामान कामयते, कामान माने भोग और कामयते माने कामना, इच्छा करना। भोगों की इच्छा करता है, भोगों की कामना करता है। यह जो भी जीव भोगों की कामना करता है, और कामना क्यों करेगा? समझता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत सुखद है, ये तो बड़ी सुख दे देगा हमको। मन्यमाना, उसमें जो है सोचता है कि इसी में हमारे जीवन का समाधान है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ये मिल जाएगा तो जिन्हें क्या मिल जाएगा। इस प्रकार से मन्यमाना, मन्यमाना का मतलब मन से तमाम प्रकार के फ्लेयर्स करता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, मन्यमाना का अर्थ किया तद गुणांश चिंतयाना प्रार्थयते। तद गुणांश चिंतयाना, उसके गुणों का चिंतन करता है। गुणांश चिंतयाना, कि ये जो भोग मिलेगा हमको, भाई ये जो है तो ऐसा जो है हमको संतोष देगा कि बिल्कुल जैसे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्तव्य ही हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से गुणों का चिंतन करते हुए, अपने जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य और समाधान मानते हुए, जब चिंतन करते हुए उन गुणों की कामना करता है, तब फिर क्या होता है? सकाम भी जायते तत्र तत्र। उसकी वो गुण चिंतन पूर्वक की गई जो भोगों की कामना है, वो उस जीव को उठा करके उस जगह और उस शरीर में डाल देती है जहां उन भोगों को प्राप्त करने का अवसर होता है। सकाम भी जायते तत्र तत्र, अर्थात जीव के जन्म का हेतु उसकी कामना ही है। और कामना का मूल क्या है? गुण बुद्धि पूर्वक उस विषय का चिंतन। मन्यमाना, ये मन्यमाना शब्द जो है श्रुति का, ये बड़ा विचार करने लायक है। शास्त्रों ने कहा कि देखो देखो, गुण चिंतन कोई खराब चीज नहीं है, हर चीज में कुछ गुण होता है। अब चीनी मीठी है, ये जानना कोई गलत बात नहीं है। जबान मिली ही इसीलिए हुई कि मीठे को मीठा पहचाने, कड़वे को कड़वा पहचाने, तीखे को तीखा पहचाने, खट्टे को खट्टा पहचाने और कसैले को कसैला पहचाने। लेकिन फिर ये सोचना कि चीनी बड़ी सुखद है, ये हमारा आरोपण है। अब डायबिटीज है तो कहाँ से सुखद हो जाएगी? ज़्यादा खा लोगे तो कहाँ से सुखद हो जाएगी?
तो ये जो हमारा आरोपण, यानी ज्ञान खराब चीज नहीं है, ज्ञानेंद्रियां ही हैं, लेकिन इन ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां बना करके जो गुण का आरोपण कर देते हैं, ये गलत बात है। गुण को पहचानना गलत बात नहीं है, लेकिन गुणांश चिंतयान प्रार्थयते, ये प्रार्थयते यानी पहले तो जो वो वहां पे है नहीं उसका चिंतन करना और फिर उसको चाहना, प्रार्थयते अंदर से एक चाहना उत्पन्न होता कि अब ये मिल जाए। तो शास्त्र क्या कहना चाहता है कि अगर वास्तव में वहां पर गुण है, जितना है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से उसमें उन गुणों का, उस सुख बुद्धि का आरोपण कर देते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए, तब फिर वो हमारे लिए दुखदाई बनता है और कल्याणकारी बनने के स्थान पर दुखदाई बन जाता है। ये ठीक नहीं है। यथार्थ दर्शन तो ठीक है, लेकिन जब हम गुण का आरोपण करके भ्रांत दर्शन करने लगते हैं, बस तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, धन भी ठीक है, पद भी ठीक है, संबंध भी ठीक है, हमको मालूम है कि ये सब सुरक्षा देते हैं। अब धन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, पद नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारी पहचान भी सामाजिक होनी चाहिए और ये सब सुरक्षा भी देते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कितनी सुरक्षा दे सकते हैं और कितनी देर तक दे सकते हैं, इनकी जो लिमिट है उसको भी पहचानना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके इसी की दौड़ में फंस गए। ये कितना हमारे लिए काम दे सकते हैं, कितनी देर दे सकते हैं और कितने से हमारा काम चल सकता है और कौन सी अंधी दौड़ है। गुरु जी कहते थे भाई जरा देखो, इतना पैसा तुम्हारे पास है और उससे जो कुछ जो है तुमको सुख और सुरक्षा मिल रही है, आराम मिल रहा है, अगर तुम्हारे पास दूना धन हो जाएगा तो क्या सुख सुरक्षा आराम डबल हो जाएगा? कई बार लगता है डबल नहीं हो जाएगा, उससे तो शायद धन कमाने की चिंता भी बढ़ जाएगी, रखने की भी बढ़ जाएगी और खर्च करने की भी बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है। वो कहते थे हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई साधारण दृष्टि से ये देखा जाता है कि आदमी बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है और उसके बाद में वो कुछ अपना परिवार चलाता है, कुछ जमीन खरीदता है, कुछ मकान बनवाता है, और जब कोई व्यक्ति आता है मिशन में और कहता है हम अपनी जमीन दान करना चाहते हैं, तो हमको कि लोग तो यहाँ जमीन खरीदने के लिए परेशान हैं, और एक आदमी आता है जो कहता है हम जमीन दान करना चाहते हैं, तो ये इसको जमीन काट रही है क्या? ये कैसी विचित्र बुद्धि है कि एक आदमी जमीन लेने के पीछे परेशान है और एक आदमी जमीन दान करने की भी नियत रख रहा है। उन्होंने कहा लेकिन क्या है? अब उसने भी सोचा होगा, वो कोई ऐसा है नहीं जब उसने जमीन खरीदी और किया तो वो कोई बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति है और उसने भी कुछ जीवन देखा है और जीवन को समझा है, फिर भी वो दान करने आया है। इसका मतलब क्या है कि एक समय ये लगने लगता है कि भाई देखो संपत्ति और समृद्धि का यूज कम है और उसके रखरखाव का झंझट ज़्यादा है। रखरखाव का झंझट ज़्यादा है और उसकी यूज कम है, तब फिर ऐसा लगने लगता है कि अब इसको किसी अच्छे काम में लगा दो, किसी अच्छे काम में लगा दो, अब क्या उसके झंझट में पड़ना। तो ये जो है, और यही नहीं कि हिंदुस्तान में ही, यहाँ तो भाई आध्यात्मिकता का जोर है और बहुत सारी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें हैं, और हम लोग समझते हैं कि भाई विदेशी जो है वो तो सब लोलुप हैं और धन लोलुप हैं और काम लोलुप हैं और पता नहीं किस चीज़ के लोलुप हैं। लेकिन देखते हैं कि वहाँ ये बात और देखने में आती है, बिल गेट्स ने अपना 90% दान कर दिया, मार्क जुगरबर्ग को बेटी हुई, उसने कहा अब हम दान करते हैं अपनी संपत्ति। कल वो साधना जी बता रही थी, कोई चाइनीज एक्टर है, उसने कहा कि हम भी दान करते हैं। हाँ, चेंग। तो वो जो है देखिए दान की वृत्ति, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये इतनी संपत्ति और इतनी समृद्धि
अब इसका बहुत उपयोग ये नहीं है कि इसको डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20, तो उस हिसाब से सुख सुरक्षा और आराम जीवन में बढ़ता जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। झंझट भी बढ़ता जा सकता है और उस समय फिर व्यक्ति निर्णय लेता है कि अब त्यजति, अब इसको रख रखाव का मतलब नहीं है प्रार्थयते नहीं, त्यजति। देखिए अपने आप इस निष्कर्ष पे व्यक्ति पहुंचता है, तद गुणान चिंतयाना प्रार्थयते। ये भाष्यकार ने लिखा, देखो ये जो कामान्य मन्य माना है, ये तो गुण चिंतन करते हुए प्रार्थयते, ये तो चाहता है कि ये हो ये हो ये हो, और एक समय जाकर के त्यजति, प्रार्थयते नहीं। तो कहा कि देखो श्रुति क्या कहना चाहती है, श्रुति कहना चाहती है कि देखो तुम किसी भी चीज की परख करो विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक कि कितनी जरूरत है और कितनी फिर बिना जरूरत है। वो बर्डन तो नहीं कहीं तुम्हारे ऊपर हो रहा है। गुरु जी कहते थे कि देखो व्यक्ति को लोलुप नहीं होना चाहिए, सत्यान्वेषी होना चाहिए, सत्य का अन्वेषी होना चाहिए। क्या उसमें तथ्य है और कहां से हम ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये ध्यायतो विषयान जो है, अगर हम सतर्क हो के हमने ध्यायतो विषयान नहीं किया तो ये कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश तक पहुंचा देगी। इसलिए गीता जी सावधान कहती हैं कि देखो सत्यान्वेषी बनो, धीरा बनो, विवेकी बनो, जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उतनी ठीक है, लेकिन अनावश्यक रूप से गुण चिंतन सुख बुद्धि पूर्वक उसमें कामना करना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो जीवन में दुख ले आएगा। असल में हम चीजों को अनावश्यक रूप से उनके ऊपर सुख बुद्धि आरोपण करके और महत बुद्धि आरोपण करके तब सोच लेते हैं, और इसमें समाज का भी योगदान होता है, सारे के सारे हमारी संस्कार और वासनाओं का भी योगदान होता है। तो कहा देखो एक ये है कि शोभन अध्यास, यानी वो बहुत शोभन है, महत्वपूर्ण है, सुखद है, इस बात का अध्यास अर्थात आरोपण, वो है कुछ और हमने अध्यास कर लिया कि ये बहुत सुखद है। तो शोभन अध्यास, गुरु जी बार बार ये शब्द कहते थे, शोभन अध्यास पूर्वक अगर हम किसी व्यक्ति का वस्तु का व्यक्ति का पदार्थ का चिंतन करेंगे, फिर प्रार्थयते, कामना उत्पन्न हो जाएगी, और एक बार वो कामना अगर बलवती हो गई तो विवेक को नष्ट कर देगी, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रारंभ में ही विवेक बनाए रहे तो अच्छा है, एक समय के बाद फिर वो कामना ही हमारी बुद्धि की नियामक बनेगी, हमारे कर्म का नियामक बनेगी, और गुरु जी तब अपयश भी होगा, तब हम उन बातों के पीछे भागेंगे जो भागने लायक हैं। कहा देखो इसलिए सबसे पहले शोभन अभ्यास कटना चाहिए, विवेक पूर्वक चिंतन करने से ये बात होनी चाहिए कि कहाँ तक व्यक्ति की इस वस्तु की आवश्यकता है और कहाँ से हम व्यर्थ में आरोपण कर रहे हैं शोभन सुख बुद्धि का। क्योंकि अगर महत बुद्धि शोभन बुद्धि नहीं कटी तो महत बुद्धि भी नहीं कटेगी, और फिर जो व्यक्ति शोभन मान रहा है, महत्वपूर्ण मान रहा है, उसको अगर कह दोगे कि इसकी कोई सत्ता ही नहीं है तो हंसेगा। ना सतो, उसको ये मन गीता का श्लोक समझ में नहीं आएगा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। देखो सत का ही भाव होता है, असत का तो कोई भाव ही नहीं है। तो सत्ताध्यास कटने के लिए अगर तो किसी को कहना है कि इस बात की सत्ता ही नहीं है इसकी, अरे वो कहेगा इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, सत्ता की कौन सी बात है। तो सत्ता का अध्यास कटने के लिए शोभन अध्यास कटना बहुत जरूरी है पहले, और उसके लिए सुख बुद्धि पूर्वक गुण बुद्धि पूर्वक चिंतन जाना चाहिए, तब चाहना जाएगी, चाहत जाएगी, प्रार्थयते जाएगा। और प्रार्थयते गया तो भाष्यकार ने लिखा तब धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतु, धर्म और अधर्म दोनों की प्रवृत्ति का हेतु यह कामना ही है। कर्म दो ही तरह का होता है, या तो धर्म पूर्वक हो गया, अधर्म होगा, दोनों ही के सद काम सद इच्छा होगी यार,
खराब इच्छा होगी। ये धर्म अधर्म का प्रवृत्ति का हेतु कामना है। और जब सद्गुण पूर्वक गुण पूर्वक चिंतन होता है तब चित्त में विषय की इच्छा के रूप में ये कामनाएं मालूम पड़ती हैं। और ये कामनाएं ही फिर विषय प्राप्ति के निमित्त से पुरुष को प्रवृत्ति में लगा देती है। कामनाएं ही उन विषयों की प्राप्ति के इच्छा से निमित्त से पुरुष को प्रवृत्ति में लगा देती हैं, धर्म अधर्म रूपी कर्मों में लगा देती हैं। और तब भाष्यकार ने एक शब्द लिखा, कामैः आवेष्टितो जायते। उन्हीं कामनाओं में लिपटा हुआ ये जीव उस जगह जन्म ले लेता है। अब अगर ये मन हुआ, गुरुजी इसको कहते थे कि अगर मन हुआ कि चलो भाई चाट खाएं, तो व्यक्ति अभी लेटा हुआ है घर में आराम से, फिर उसने पहना साफ सुथरा कपड़ा पहना और उसका जन्म कहाँ होगा? चाट की दुकान पे जन्म हो गया उसका। सकाम भी जायते तत्र तत्र, वहां पे जन्म हो गया। वैसे ही उसने ड्रेस पहन ली और और उसके बाद में भाई ये हुआ कि नहीं ये करना है, अच्छा भाई चले पैसे कमाने हैं, तो दुकान पे जन्म हो गया, वहां का कपड़ा वपड़ा पहना और वहां जन्म हो गया। दिन में पता नहीं कितनी कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं के अनुसार वैसा वेश धरता है, वैसा जन्म होता है। सकाम भेज जायते तत्र तत्र। ऐसे जो है ये कामनाएं, कहा कि उसको उस आवेष्टित करके, मानो जीव उन कामनाओं में लिपटा हुआ, आवेष्टित उस विषय और कर्म में जन्म ले लेता है। वो वेश धारण कर लेता है और संसारण में कोई वेश धारण कर लेगा, नया शरीर वही वेश है, शरीर भी कपड़ा है। कहा इस प्रकार से परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः आत्म कामत्वेन परिसमन्ततः आप्ताः कामाः यस्य। कहा जो कामान्य कामयते मन्यमानः सकामभिः जायते तत्र तत्र। इस प्रकार से जो भोगों की कामना करता है उसी को जीवन का उद्देश्य और समाधान मानता है, उसकी वो कामना ही उस जीव को उठा करके वहां जन्म लेने के लिए ले जाती है। अब इससे छूटे कैसे? तो दूसरी पंक्ति में श्रुति बताती हैं कि लेकिन जो कामान कामयते नहीं है, मन्यमाना नहीं है, तो फिर क्या वो भी काम भी जायते तत्र तत्र होगा? कहते नहीं। इससे छूटने का उपाय क्या है? पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु। ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्याप्त काम हो गए, अब कामान कामयते नहीं है, पर्याप्त कामा है, उनकी कामनाएं पूरी हो गई, पर्याप्त कामा हो गए, कोई कामना बची ही नहीं, सारी कामनाएं पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? कृतात्मनस्तु, वो आत्म भाव में स्थित हो गए। उन्होंने जीवात्म भाव के मिथ्यात्व को जान लिया और परमात्म भाव के सत्यत्व को जान लिया। जीवात्म भाव से मुक्त हो गए और परमात्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए। उनके लिए श्रुति ने शब्द दिया कृतात्मनः, कृत आत्मना। अब वो परमात्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए। अब वो अपने को जीव हैं ऐसे बोध में स्थित नहीं है। ईश चेतन रूप में जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, अब जीव चेतन से ऊपर उठ गए, जीवात्म भाव का परिहार हो गया और परमात्म भाव में प्रतिष्ठा हो गई। ऐसे वो जो जीवन मुक्त हैं, परमात्म भाव में प्रतिष्ठित हैं, अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जान लिया, ब्रह्म चेतन रूप में अपने स्वरूप को पहचान लिया, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो फिर उनकी स्थिति क्या होती है? कहा वो फिर से गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर से जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब वो शरीर धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि शरीर धारण का जो मूल था वो तो कामनाओं में था, अब वो तो हो गए पर्याप्त कामा। इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, उनकी तो सारी कामनाएं इस शरीर में रहते हुए ही नष्ट हो गई। प्रविलीयन्ते, अब उनकी कोई कामना बची ही नहीं। जब बची ही नहीं तो वो तेल जो दीपक के जलने के लिए जरूरी था, कामना रूपी तेल, जिसकी वजह से ये जीवत्व रूपी बाती जल रही थी, वो कामनाओं का तेल ही जब चुक गया तो बाती बुझ गई। अब जो है कामनाएं ही जब इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, ये कामनाएं जब सब नष्ट हो गई इस शरीर में ही, इह एव, शरीर छूटने के बाद नहीं, इह एव, इस शरीर में रहते हुए ही, इह एव, और कुछ बची नहीं, सर्वे प्रविलीयन्ति, सारी की सारी कामना लियंत ही नहीं, विशेष रूप से लीन हो गई, अब कुछ बची ही नहीं कामना। जितनी कामनाएं थी सबका नाश हो गया। और जब सब कामनाओं का ही नाश हो गया तो कामना की वजह से ही, कामना पूर्ति के लिए ही तो संसरण था। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि भगवान की इच्छा से संसरण नहीं है, ना प्रकृति के किसी इच्छा से संसरण है। असल में संसरण का कारण तो जीव की ही इच्छा थी और वो जीव की ही कामनाएं थी। जब जीव की कामना यही नष्ट हो गई, कैसे नष्ट हुई, ये पर्याप्त कामस्य की स्थिति कैसे प्राप्त हुई, तो कहा तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हुई। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः, परमार्थ तत्व के विज्ञान से ही यह पर्याप्त कामः बना, और किसी तरह से नहीं बना पर्याप्त कामः। कामनाएं जो लीन हुई वो परमार्थ तत्व के विज्ञान से ही हुई। उस स्वरूप में रममाण हो गया जब ये जीव, तो सारे काम में विषय मानो उसको प्राप्त हो गए। अब सुख के लिए किसी विषय की पर निर्भरता नहीं है, सुरक्षा के लिए किसी विषय की पर निर्भरता नहीं है, और वो निर्भय भी हो गया। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन तरति शोकम आत्मवित्। कहा देखो, आप्त कामत्वेन परिसमन्ततः आप्ताः कामाः, ये जो सुख सुरक्षा और निर्भयता थी जिसके लिए वो संसार में भोगों के पीछे भागता था, विषयों के पीछे भागता था, वो सब की सब उसको स्वरूप में ही प्राप्त हो गई। आप्त कामाः हो गया, आत्म कामत्वेन अब कृतात्मना हो गया। कहा देखो, दो स्थितियां हैं। श्रुति क्या बताना चाहती है कि साधक इस दुविधा में न रहे कि केवल वैराग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। वैराग्य से कामना शिथिल होती है, नष्ट नहीं होती है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, परीक्ष लोकान करेंगे, उसमें शोभन अध्यास खत्म होगा तो वैराग्य होगा। ये लगेगा कि इसमें बहुत कुछ रखा नहीं, लेकिन उससे पर्याप्त कामस्य की स्थिति नहीं होगी, आत्मबोध की स्थिति नहीं होगी। परीक्ष लोकान से निर्वेदम आयात होगा, वैराग्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वैराग्य प्राप्त होने का मतलब आत्मज्ञान नहीं है और कामनाओं का समूल नाश नहीं है, कामनाओं की शिथिलता जरूर है। तो वहां कहा, अभी आएगा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्त्य कृता कृतेन। फिर कहा कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वैराग्यवान साधक को सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना करनी पड़ेगी। अर्थात वैराग्य प्रथम सीढ़ी है, लेकिन यह अंतिम बात नहीं है। अंतिम बात तो श्रवण मनन निधिध्यासन से जब तत्व ज्ञान होगा, कृतात्मनस्तु की स्थिति आएगी, जीवात्म भाव नष्ट होकर के परमात्म भाव में ये जीव प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो आत्मबोध से ही फिर ये होगा कि इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, कि सारी कामनाओं का नाश होगा।
यद्यपि वैराग्य पहली सीढ़ी अवश्य है। गुरु जी कहते थे कि देखो वैराग्य तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल वैराग्य नहीं। जब तक गीता जी में कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह, ये वैराग्य की स्थिति है। एक बार समझ में आ गया कि हाँ वो कुछ इतना रखा नहीं है जितना ये प्रॉमिस करते हैं संसार, तो विषय हो सकता है कि व्यक्ति उससे दूर रहे, लेकिन रस बुद्धि बनी रहती है। रस बुद्धि भी कब जाएगी? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दे, आपने विषय से अपने को अलग कर लिया, ये निराहार हो गई, इंद्रियों से आपने उस विषय का आहार करना खत्म कर दिया तो ठीक है। लेकिन जिस समय आत्मज्ञान होगा, आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय विषय सुख जो है पूरा का पूरा उधर मन ही नहीं जाएगा, ध्यान ही जाएगा, रस भी चला जाएगा। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मदेव का साक्षात्कार होगा, व्यक्ति कृतात्मनस्तु हो जाएगा, पर तब पर्याप्त कामस्य होगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परम को देखने के बाद, उस परम सुख की अनुभूति होने के बाद ही फिर संसार के विषयों में रस की भी समाप्ति हो जाती है। गीता जी ने कहा यावान अर्थोदपादने सर्वतः संप्लुतोदके, छठे अध्याय का संबंध है। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे किसी के पास बहुत भरा पूरा बड़ा तालाब हो तो वो पोखर से पानी लेने थोड़े जाएगा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुते, बड़ा भारी तालाब है, स्वच्छ निर्मल जल से भरा हुआ, तो वो पोखरों के चक्कर में थोड़ा पानी लेने के लिए। इसी प्रकार से कहा तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इस प्रकार से जो वास्तव में उस परमात्म बोध में स्थित हो जाता है, उस ब्राह्मण का वेद के अक्षरों से भी क्या लेना देना। वो श्लोक थोड़ा रटेगा वेद के, वो मंत्र थोड़ा रटेगा, उसका वेद से भी कोई, क्योंकि इसको तो अपरा विद्या ही कहा, अक्षर बोध को। जब बोध को ही प्राप्त हो गया तो अब अक्षरों से क्या लेना देना। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से, जिसने जान लिया, जो उस परम में स्थित हो गया, उसके लिए अब अक्षरों से मतलब नहीं। कहा तो इस प्रकार से प्रथम स्थिति है वैराग्य, लेकिन वैराग्य के बाद ये कृतात्मनः की स्थिति आनी चाहिए, तभी पर्याप्त कामस्य है। गुरु जी कहते थे अगर देखो परम तृप्ति नहीं मिली तो बहुत दिन तक वैराग्य के भरोसे बैठे नहीं रह पाओगे। व्यक्ति सुख के बिना रह नहीं सकता। अगर उसको परम तृप्ति नहीं मिली है तो वो अल्प तृप्ति के लिए भी जाएगा, अल्प तृप्ति के लिए जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए उस परम तृप्ति के बोध के लिए, कृतात्मनः के लिए साधक को प्रयास करते रहना चाहिए। कहते देखो आदमी जानते हुए भी कि इस चीज से दुख भी मिलेगा। क्या लोग नहीं जानते कि सिगरेट पिएंगे तो लिवर खराब होगा, उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, शराब पीने से क्या क्या होगा, कई चीजें हैं। तो कहा कि दुख पाने की कॉस्ट पर भी लोग सुख चाहते हैं। दुख वो क्या, वो कोई बेवकूफ थोड़ा, दुख पाने की कॉस्ट पे भी आदमी सुख चाहता है। कहा इसलिए वैराग्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। श्रुति क्या कहना चाहती है कि कृतात्मनः होना चाहिए, कृतात्मनस्तु, तब पर्याप्त काम होगा। क्या बताया श्रुति माता ने कि देखो आत्मलाभ जब तक नहीं होगा तब तक आत्म तृप्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक आत्म तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई तब तक पूरी तरह से कामना की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक कामना की निवृत्ति पूरी तरह से नहीं हुई तब तक संसरण की भी निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक संसरण की निवृत्ति नहीं हुई तब तक पूरी तरह से दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी।
इसलिए श्रुति कहाँ प्रेरित करना चाहती हैं कि हे साधक, तुम आत्मलाभ के लिए पूरा प्रयास करो, जिससे तुम आत्म तृप्ति को उपलब्ध हो सको, कामना निवृत्ति को उपलब्ध हो सको, और फिर संसरण से निवृत्ति को भी उपलब्ध हो सको, और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति भी जीवन से हो सके। गीता जी ने कहा कि देखो, बात समझ में आ जाए तो इससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि इस लाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः, इस आत्म लाभ से बढ़ करके और कोई दूसरा लाभ इस सृष्टि में है नहीं। क्यों? क्योंकि यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, इस आत्म लाभ में स्थित होने पर चाहे जितना दुख का पहाड़ व्यक्ति पे टूट पड़े, वो विचलित नहीं होता। ये सुख आने के बाद जाने वाला नहीं है। किसी दुख में इतनी ताकत नहीं है कि इस सुख का, आत्म सुख का हरण कर लेगा। कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इसलिए इस आत्म लाभ से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। गीता जी भी यही कहती हैं, श्रुति भी यही कहती है। हम तीसरे मंत्र का भी थोड़ा सा अर्थ देख लें। कहते हैं, श्रुति कहती है, और अब प्राप्त करने का क्या तरीका होगा, और बताती है श्रुति माता कि इन आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए करना क्या है। ये जो मंत्र है तीसरा, ये कठोपनिषद में भी आया था और अब मुंडक उपनिषद में भी आ रहा है। जब कोई मंत्र कई उपनिषदों में रिपीट होता है तो इसका मतलब क्या है कि श्रुति की दृष्टि में, वेद भगवान की दृष्टि में यह मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, और सिद्धांत की दृष्टि से इस मंत्र का बड़ा महत्व है। कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य तस्य ईश आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। श्रुति कहती हैं कि ये जो आत्मदेव हैं, अयम आत्मा, दूर कोई आत्मा नहीं, ये है आत्मा जो हमारा ही स्वरूप है। अयम आत्मा, दूर वाला आत्मा कोई नहीं। ना अयम आत्मा, यह जो आत्मदेव हैं, न प्रवचनेन लभ्या, ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होते हैं। न मेधया, बहुत मेधा शक्ति ज्यादा है। कहते हैं भाई, जजेस की, बैरिस्टर की मेधा शक्ति बहुत होती है। अखंडा जी महाराज कहते हैं, देखो, जज और बैरिस्टर की बुद्धि से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए अलग टाइप की बुद्धि चाहिए। न मेधया, बहुत मेधा नहीं। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सा श्रवण किया हमने तो ये आवश्यक नहीं है कि ये आत्मदेव प्राप्त हो जाएंगे। फिर किसको प्राप्त होंगे? कहा यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य, जो हृदय से इसका वर्ण करता है। यम एव एष, जो विद्वान इसका वृणुते वर्ण करता है, उसी को यह प्राप्त हो जाता है। और तुम इसको क्रिएट करते हो, कहा नहीं, इट वाज ऑलरेडी देयर, ये तो तुम्हारा स्वरूप ही था। ये केवल अनावृत हो जाता है, अर्थात इस पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था वह दूर हो जाता है। ये अपने आप को अनावृत कर देता है। किसके सामने अनावृत करता है? जो सबसे ज्यादा प्रेम इसी को करता है, जो वर्ण करता है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद है, और वहां याज्ञवल्क ने घोषणा करके कहा था कि यदि मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, मैत्रेयी इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। यहां पर उस बात को उलट दिया, ऐसा लगता है। कह दिया श्रवण से नहीं,
और मेधा का मतलब मनन से नहीं, और प्रवचन का मतलब निधिध्यासन से नहीं। प्रवचन और निधिध्यासन एक ही बात है। मेधा अर्थात मनन, ग्रंथ धारण की सामर्थ्य, मनन, और श्रुति श्रवण। तो ये क्या दो बातें श्रुति कह रही हैं? भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा नहीं, साधन तो यही है, दो बातें नहीं है। अगर श्रवण किया और वर्ण पूर्वक न किया तो उस श्रवण का कोई लाभ नहीं। श्रुति ये कहना चाहती है, श्रवण तो साधन है, मनन भी साधन है और निधिध्यासन भी साधन है, लेकिन श्रुति किधर इशारा करना चाहती है कि अगर श्रवण किया और वर्ण पूर्वक न किया। कुछ लोग वक्ता को सर्टिफिकेट देने के लिए श्रवण करते हैं कि आज का प्रवचन ठीक नहीं हुआ और आज का प्रवचन अच्छा। अरे भाई, तुमको जो है उससे मतलब है जो श्रुति बता रही है कि तुमको जो है वहां जो है अच्छा और बुरा का असेसमेंट करने के लिए बैठे हो। कहा देखो, गुरुदेव कहते थे देखो ये श्रोताओं के भी है और वक्ताओं की भी बहुत कैटेगरी होती है, श्रोताओं की भी बहुत कैटेगरी होती है। वो कहते थे देखो, देयर आर प्रोफेशनल लिसनर्स, देयर आर प्रोफेशनल लिसनर्स। देखो ऐसे ऐसे ट्रस्ट बने हैं जहां पर कि ट्रस्ट की विल में लिखा हुआ है कि हर महीने यहां पर एक प्रवचन होगा। तो वो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनता है वो 12 महीने के लिए 12 वक्ता महात्मा बुक कर देता है। वहां प्रवचन के लिए महात्मा बुक किए जाते हैं और महात्मा बुक हो गए और महात्मा ने आकर, उनका वक्ता भी ऐसे ढीठ होते हैं कि चाहे हल्ला मचाए, चाहे जो करे, चाहे माइक ठीक हो चाहे न हो, वो अपना चूंकि बुक होकर के आए हैं वो अपना प्रवचन दिए चले जाते हैं। तो ऐसे तो वक्ता, और उन्होंने कहा दे आर प्रोफेशनल। वो जो क्या होता है कि आसपास के लोग हैं, तो महिलाएं पुरुष जो भी हैं जिनको कि ये अपना होता है, वो सब आ करके मालूम है कि ऐसे वो बैठ जाते हैं। और वो कहते थे गुरुदेव कि ऐसे जो है जो उन्होंने कहा कि भाई जप तो करना है, तो माला लेकर के आ गए, अपना जप करते रहे, तुम बोलते रहो जो बोलना है, तुम बोलते रहो जो। कुछ महिलाएं स्वेटर लेकर के आ गई बुनने के लिए, उनका दे कम विद निटिंग, वो अपना स्वेटर बुनती रही। कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। तुम्हारा धर्म जो है बोलना है, तुम बोलते रहो, हमारा धर्म जो है स्वेटर बुनना, हम अपना जो है स्वेटर बुन रहे हैं, तुम बोलो। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जो है प्रोफेशनल लिसनर्स आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर श्रवण होगा तो फिर जो है फिर तो हो चुका भाई न का यमे वैश वृणते तेन लभ्या। वर्ण पूर्वक अगर श्रवण होगा तब तो उस श्रवण का लाभ होगा और वही साधन बनेगा। अगर मनन वर्ण पूर्वक होगा तब वही मनन साधन बन जाएगा। और प्रवचन अगर वर्ण पूर्वक होगा, कहा अगर प्रवचन को व्यापार बना दिया जाएगा। गुरुदेव कहते थे कि देखो अगर प्रवचन जीविका और प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा फिर वो वक्ता के लिए कोई लाभ नहीं करेगा, उसकी आत्मोन्नति में कोई सहायक नहीं होगा, न श्रोता की आत्मोन्नति में सहायक होगा। इसलिए प्रवचन को व्यापार नहीं बनाना है, प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं करना है, पैसे के लिए भी नहीं करना है, व्यापार नहीं। कहा इस प्रकार से हैं तीनों यही साधन, श्रुति मना नहीं कर रही, केवल ये कहती हैं कि वर्ण पूर्वक अगर श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा तो निश्चित रूप से इस आत्मबोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी। आत्मदेव अपने आप को ऐसे वर्ण पूर्वक श्रवण मनन और निधिध्यासन करने वाले साधक के समक्ष अपने को अनावृत कर देंगे। ऐसी साधना में हम सबकी गति हो, इसी भगवान से प्रार्थना के साथ आज ही